नमस्कार मित्रों, मैं हाजिर हूँ। शाम के 6 बज गए हैं। सबसे पहले तो माफ़ी, हाथ जोड़ के माफ़ी, कान पकड़ के माफ़ी। कल कुछ गड़बड़ी हो गई। लाइव जो था वो सिर्फ ओनली फॉर फ्रेंड्स के ऑप्शंस पे चला गया, जिस वजह से आप सबसे बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। और आपसे ज़्यादा मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं आप सबसे नहीं मिल पाई। आपके मैसेजेस आए, आपके फ़ोन कॉल्स आए, और वाकई मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि कल आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो थैंक यू सो मच। और आज हम लोग हैं, और आज आप लोग जी भर के सुनिए अपनी फरमाइश, जो कुछ भी हो मैं सुनाऊंगी। और गलती के लिए एक बार फिर, कौन गुस्सा है, कौन दुखी है, नहीं दुखी मत होइए। मनोज शर्मा जी नमस्कार, वेलकम, आइए। तो आज हम लोग सब खैरियत है, एकदम खैरियत। आदाब सैयद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है। बस ये शाम को 6 बजे से मिल मुलाकात का टाइम होता है, सबसे मिलना जुलना हो जाता है इस बहाने। और तो आज की शुरुआत हम करते हैं। अजय त्रेहन जी नमस्कार, आइए, वेलकम। चेतन आओ, वेलकम। इंतज़ार रहता है तुम्हारा हमको। हाँ जी, तो आज की शुरुआत कहाँ से की जाए? गज़ल से कि नज़्म से, या कोई फरमाइश? माफ़ी तो हमने मांग ली कल की। और चलिए हम गज़ल से शुरुआत करते हैं। हाँ, प्रणाम चेतन, प्रणाम। एक गज़ल सुनाते हैं हम। ये यहाँ वहाँ कहाँ से है ये? कि हाँ, मधु दीक्षित जी नमस्ते, भाभी जी आइए, वेलकम। भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब से कहिए गज़ल सुने। ये है कि दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाएं कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाएं कहाँ से। वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाएं कहाँ से। वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से। एक खिलौना है ये दुनिया, और बचपन खो गया है। एक खिलौना है ये दुनिया, और बचपन खो गया है। इस खिलौने से भला अब दिल को बहलाएं कहाँ से। एक खिलौना है ये दुनिया, और बचपन खो गया है। इस खिलौने से भला अब दिल को बहलाएं कहाँ से। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। हैं फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी। हैं फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी। जान कर ये सच भला अब चैन हम पाए कहाँ से। और ये आखिरी शेर है कि तुमको साहिल की तमन्ना, हमको मोती ढूंढने हैं। तुमको साहिल की तमन्ना, हमको मोती ढूंढने हैं। अब सफ़र में हम सफ़र हम बन के रह पाए कहाँ से। तुमको साहिल की तमन्ना, हमको मोती ढूंढने हैं। अब सफ़र में हम सफ़र हम बन के रह पाए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाएं कहाँ से। वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से। जी राजीव जी वेलकम। लीलाधर जी नमस्कार। हसीब सोच साहब आदाब। सरिता जैन जी नमस्कार। डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे हैं दिल तो पत्थर हो गया। वाह, थैंक यू।
राजीव भाटिया जी कहते हैं प्रणाम दीप्ति जी, आई डिस्कवर्ड योर पोइट्री a few months ago and have read some of it since. Very influenced by its beautiful composition. This is my favorite every life. Thank you so much, राजीव जी. थैंक यू. आभा वेलकम. आइए. सैयद शमीम अनवर साहब कह रहे हैं वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी सुनाया. अच्छा हम सुनाते हैं. चेतन सब लिख के भेजी. अच्छा सुनाते हैं. हार्दिक जी वेलकम. मधु दीक्षित वाओ. हरीश पाठक जी नमस्कार. कुलविंदर सिंह जी नमस्कार. बहुत सुंदर लिखा है. आपकी दूसरी बार सुना आपको. थैंक यू सो मच. उषा जी नमस्कार. चलिए अच्छा अब हम पहले सुना देते हैं शमीम अनवर साहब की फरमाइश वो एक दर्द, और उसके बाद चेतन ने सब कविता लिख के भेजी है वो पढ़ते हैं. तो ये है कि वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी. फिर यही कहूँगी आज के इस माहौल में ये जो दर्द है, ये जो लॉकडाउन है, यही दर्द है और यही सहारा भी है कि वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी. वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी. तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी. तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी. तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तुझी से मात मिली है मुझे दोबारा भी. तुम्हारे संग कभी जिसने बेवफाई की, तुम्हारे संग कभी जिसने बेवफाई की, किसी तरह न हुआ फिर वो दिल हमारा भी. अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी. अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी. वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी. थैंक यू. हाँ चेतन अब हम आपकी कविता पहले पढ़ेंगे, उसके बाद. हाँ ये देखिए चेतन ने भेजी है. हाँ छोटी सी 3 पंक्तियों की कविता है, सुनिए. और ये इस वक्त तो हम सब कुछ ऐसे ही मना स्थिति में है. ये है एकांत, मौन और मैं. एकांत, मौन और मैं, इतना ही बस इतना ही सब. वाह चेतन जियो. राजीव जी नमस्कार. पूरन पंकज जी नमस्कार. थैंक यू. हरीश पाठक जी दिल तो पत्थर. थैंक यू. अरविंद जी नमस्ते. इंदिरा दीदी प्रणाम. सरिता जैन अच्छा बुरा 99 पेज यहाँ वहाँ का. अच्छा ठीक है. 99 यहाँ वहाँ कहाँ? हाँ जी ये भी बिल्कुल छोटी सी है तो है. रदीफ वाली गज़ल. पूरन पंकज जी कह रहे हैं हाँ ठीक है हम सुनाते हैं. चलो शुक्रिया शुक्रिया शमीम साहब. रिफत जी आइए वेलकम. अच्छा सरिता जैन ने दूसरी भी भेज दी. ये छोटी सी कविता है सुने. इसका शीर्षक है अच्छा बुरा. तुम बहुत अच्छी हो मैं तुम्हारे योग्य नहीं, तुम बहुत अच्छी हो मैं
तुम्हारे योग्य नहीं, उसने कहा, पलटा और चला गया। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं, उसने कहा, पलटा और चला गया। तुम बुरे नहीं हो, मैं कहना चाहती थी, उसने सुना ही नहीं। शुभ संध्या बीर सिंह जी, आइए, वेलकम। हाँ, 87 पे आई। सरिता जान सुनना चाहती है मौत, एक कविता है, पेज नंबर 87। ये भी देखिए, छोटी सी, आज अच्छी मिल रही है, छोटी छोटी सी 2 लाइन की कविता। शीर्षक है मौत। सपना जब पूरा हो जाता है, मर जाता है। सपना जब पूरा हो जाता है, मर जाता है। उसका सपना पूरा हो गया, मैं मर गई। आज आप लोग जब अपने सब्र का इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाए तो बता दीजिएगा, एक लंबी कविता फिर सुनाऊंगी। अरे वाह, चेतन फिर एक कविता लेके आए। ये छोटी सी है, इसका शीर्षक है रहने दो। दर्द है, ये कब लिखी थी? चलिए, ये है, दर्द है, दुख नहीं, रहने दो इसे यूं ही। दर्द और दुख दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और जब ये साथ में होती हैं तब तो बात ही अलग होती है, और जब अलग अलग होती है तो, लेकिन चलिए, इस कविता पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सुन लीजिए फिर। दर्द है, दुख नहीं, रहने दो इसे यूं ही। कुछ दर्द बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए, उन्हें रहने देना चाहिए यूं ही, उनका इलाज नहीं करना चाहिए। नरेंद्र वर्मा जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। जे आर जज्बाती जी, आदाब जे आर जज्बाती जी। तो हाँ जी, हाँ, लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? बहुत खूब, शुक्रिया। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हम लोगों को ये बात, इसके पहले कि हमें बताई जाए या हमें सरकार बताए या हमारे ऊपर ये इम्पोज किया जाए, हमें खुद समझ लेना चाहिए कि जो हाल है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही निवारण है, वो है घर में रहना, सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन करना। दिस इज़ द ओनली थिंग जिससे कि हम, और एक और बहुत ज़रूरी बात है ये कि हमें सिर्फ अपने लिए सेफ नहीं रहना है, हमें अपने अपनों के लिए सेफ रहना है, क्योंकि हम जहाँ इफ़ेक्टेड हुए वहाँ पूरा परिवार इफ़ेक्टेड होगा उससे, तो उनका ख्याल रख के बस थोड़े दिन धैर्य रखें। ज्योति त्रिपाठी, नमस्ते, प्रणाम, आइए, वेलकम। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। और ज्योति ने बड़ी अच्छी मोमबत्ती अपने उस पर रखी हुई है, डीपी में, अच्छी लग रही है ज्योति। सरिता जान कह रही हैं बिल्कुल ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। हाँ, यही तो बात है, ज़िंदा रहेंगे ना तब तो कुछ और होगा। ये जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं दाल रोटी की, अच्छा, बीर सिंह जी कह रहे हैं छोटी कविता बड़े सवाल। वाह वाह, चेतन पांचाल। आपके आने से रौनक आ जाती है। ये जो संध्या, जो 6 से 7 बजे की हमारी है जो महफिल सजती है ना, इसको कारगर बनाने के लिए, इसमें रंग लाने के लिए 3 लोगों का भरपूर, बहुत सारे लोग हैं। एक तो ये बीर जी बहुत अच्छी अच्छी आशु कविताएं सुनाते रहते हैं बीच में,
सरिता जी और चेतन पंचाल ये तो भंडार हैं, मतलब कविताएं तो यही ढूंढ के लाते हैं। और बाकी आप सबका भी योगदान तो है ही, आप लोग हो तभी हम हैं, नहीं तो कोई। लेकिन ये ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है कि महफिल सजी हुई है, अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं अपने अपने तरीके से, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी बात अपने तरीके से कह सकूँ, सुना सकूँ। तो अवनीन जी नमस्कार, सीपी शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? तो आप लोग जब मानसिक रूप से तैयार हो जाइएगा लंबी कविता सुनने के लिए, तब मैं सुनाऊंगी। और कविता का शीर्षक है स्वयं सिद्धा, ठीक है? तो उसके पहले गज़ल या छोटी कविता या कुछ सुनना हो, नहीं तो फिर हम स्वयं सिद्धा सुनाएं। सब लोग आ तो गए हैं, है ना? आशीष कटारे जी नमस्कार। जी हाँ जज्बाती जी, आपकी छोटी कविताएं दिल पर छाप छोड़ देती हैं। लॉकडाउन के ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ का। अरे थैंक यू सो मच। हाँ, अवनीन जी लॉकडाउन की सोच की एक्सप्रेस बनाती हैं ये महफिल। वाह, अरे श्रद्धा जैन नमस्कार। दीप्ति जी बिल्कुल मिलते हैं। वीर सिंह जी बहुत बहुत आभार, थैंक यू। चलिए तो मैं अब ये कविता सुना रही हूँ। सरिता जैन, अच्छा है तो है मैं 68 पेज की। अच्छा चलिए, पहले फरमाइश। वाह, चलिए साहब ये सुनिए सरिता जैन जी की फरमाइश। ये है कि अच्छा ढूंढ के लाती हैं बिल्कुल। ये काश, शीर्षक है इसका मैं। काश मेरी जिज्ञासा जिज्ञासा मात्र ही रह जाती। काश मेरी जिज्ञासा जिज्ञासा मात्र ही रह जाती, प्रश्नों का अंबार बन मुखरित न होती। काश मेरी जिज्ञासा जिज्ञासा ही रह जाती, प्रश्नों का अंबार बन मुखरित न होती। काश मेरे जीवन की खोज खोज मात्र ही रह जाती, कभी पूरी न होती। काश मेरे जीवन की खोज खोज मात्र ही रह जाती, कभी न पूरी होती। आज अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिए नितांत अकेली विवश बैठी हूँ मैं। आज अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिए नितांत अकेली विवश बैठी हूँ मैं, उस क्षण की प्रतीक्षा में जिस क्षण समाप्त होंगे सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे उत्तर और पूरी की पूरी मैं। वाह सरिता जी, अच्छा सरिता जी बता रही हैं 61 पेज पर है स्वयं सिद्ध। अच्छा ठीक है। चेतन पंचाल ये लाए, यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी सा क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। मैं घुटने टेक दूँ इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना।
जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना, मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। नितांत अकेली क्या प्रश्न है और जिज्ञासा भी। अरविंद जी कह रहे हैं नितांत अकेली क्या प्रश्न है और जिज्ञासा भी। नहीं ना, सब प्रश्न और जिज्ञासाएं जब समाप्त हो जाती है ना, तब क्या रहता है? कुछ भी नहीं। राजीव जी कह रहे हैं, राजीव भाटिया जी, दीप्ति जी, कुड यू रिसाइट वन ऑफ योर पोएम। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं जी, हम सुना देते हैं। यहाँ वहाँ कहाँ? अच्छा ठीक है, हम सुनाते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं। यस, सुनाते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। है किससे कितना हमें प्यार पूछते क्या हो, है किससे कितना हमें प्यार पूछते क्या हो, तुम ही से करते हैं और बेशुमार करते हैं। है किससे कितना हमें प्यार पूछते क्या हो, तुम ही से करते हैं और बेशुमार करते हैं। कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, अभी से क्या कहे हम जानिसार करते हैं। पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, अभी से क्या कहे हम अभी से क्या कहें हम जानिसार करते हैं। वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं, वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं, उसे एक दिन का ही हम इंतज़ार करते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार कहते हैं। जो भी है कविता, ये गज़ल है तो है किताब पेज नंबर 70 पे चेतन कह रहे पेज नंबर 70 पे ये सब्र का ज्वालामुखी धधका है। नहीं, ये तो 69 पेज नंबर 70 पे तो कुछ नहीं है, पंचाल खाली है तो है। 71 कुछ कंफ्यूज हो गए हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। बीर सिंह जी कह रहे हैं आज आपकी लंबी कविता ज़रूर सुनना है, नज्म गज़ल तो चाय सरीखी, लंबी कविता खाना है। अच्छी बात है। सरिता जैन कह रही है तो है पे हाँ खाली है। राजीव भाटिया जी कह रहे हैं सुपरबली रिसाइटेड, थैंक यू। अनीता मिश्रा जी नमस्कार। हिफ्जुर रहमान साहब आदाब। मानसी सैनी हेलो बेटा, कैसी हो? हाँ रंजना दलवी जी गुड इवनिंग, थैंक यू। हाँ जी साहब, तो अब सुनाई जाए कविता। स्वयं सिद्धा सुनाना चाह रहे हैं। टाइम भी है और मौका भी है, दस्तूर भी है, और सुनिए। है लंबी, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे और दत्तचित्त होकर लगातार सुनते रहेंगे तो ये कि बहुत अल्हड़, बहुत चंचल, बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर। बहुत अल्हड़, बहुत चंचल, बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर। लहराती, बल खाती, छलकती, थिरकती हुई वो आती और सागर तट की सारी सीमाएं तोड़ दूर तक फैलकर बिखर जाते।
बहुत अल्हड़, बहुत चंचल, बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, लहराती, बल खाती, छलकती, थिरकती हुई वो आती और सागर तट की सारी सीमाएं तोड़ दूर तक फैलकर बिखर जाती। रेत पर बने छोटे बड़े पाँव के निशान, हरे भरे पेड़ पौधे, खिले अधखिले फूल पत्ते, शंख, सीपियाँ, खुला गगन, झूमता पवन बहुत भाते थे उसे। रेत पर बने छोटे बड़े पाँव के निशान, हरे भरे पेड़ पौधे, खिले अधखिले फूल पत्ते, शंख, सीपियाँ, खुला गगन, झूमता पवन बहुत भाते थे उसे। इन सब के साथ खेलना चाहती थी वो, इन सब के साथ खेलना चाहती थी वो, कुछ पल मुक्त हो जीना चाहती थी वो। इधर बड़े ही जतन से दौड़ती, भागती, हाँपती, काँपती वो किनारे तक आती, उधर सौम्य शांत सागर की विशाल भुजाएं समेट लेती उसे अपनी गहराइयों में। इधर बड़े ही जतन से दौड़ती, भागती, हाँपती, काँपती वो किनारे तक आती, उधर सौम्य शांत सागर की विशाल भुजाएं समेट लेती उसे अपनी गहराइयों में। दोनों ही हठी थे, सुना इसका आना रुकता न उसका ले जाना। दोनों ही हठी थे, सुना इसका आना रुकता न उसका ले जाना। सागर की अथाह अंधेरी ठिठुरन भरी गहराइयों में जब वो थक कर निढाल पड़ी होती, सागर की अथाह अंधेरी ठिठुरन भरी गहराइयों में जब वो थक कर निढाल पड़ी होती और स्वर्णिम प्रभात की गुनगुनी किरणें उसे हौले से छूती, तो क्षण भर में सारा का सारा आलस्य उड़न छू हो जाता। ये जा वो जा और आ जाती सागर की सतह पर। सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती वो। सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती वो, जगमगा उठता उसका पोर पोर। नन्ही सी लहर का ये चमचमाता लजाता रूप सूरज का मन मोह लेता। नन्ही सी लहर का ये चमचमाता लजाता रूप सूरज का मन मोह लेता। खूब ठिठोली करता सूरज भी उसके साथ। कभी बादलों में छुप जाता तो लहर उदास हो सहम जाती। कभी बादलों में छुप जाता तो लहर उदास हो सहम जाती। कभी प्रचंड अग्नि बरसाता तो तिल मिलाकर तमतमा उठती। एक दिन यूं ही हंसी हंसी में सूरज पूछ बैठा, मेरा तुम्हें इस तरह से सताना बुरा नहीं लगता? मेरा इस तरह से सताना तुम्हें बुरा नहीं लगता? लहर, नहीं। सूरज, क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, क्यों? तुम्हारे सानिध्य से मैं निखर जाती हूँ। क्यों? तुमसे मुझे उत्साह और उमंग मिलती है। क्यों? तुम्हारा स्पर्श मेरे अंतस को स्पंदित करता है। क्यों? मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। पागल हो? पागल हो गई हो क्या? यही समझ लो। प्रेम का अर्थ समझती हो? समझती हूँ। बताओ तो सही। नहीं, पहले तुम बताओ। तुमने तो दुनिया देखी है, बहुतों ने प्रेम किया होगा तुमसे। सुनूं तो सही, क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा? समझ पाओगे? कोशिश करूंगी। प्रेम का अर्थ है स्व का विसर्जन। सूरज ने कहा, प्रेम का अर्थ है स्व का विसर्जन। लहर, इसमें नया क्या है? ये तो मुझे पहले से ही पता था। इसमें नया क्या है? ये तो मुझे पहले से ही पता था। अच्छा, कब से? जब से स्व को जाना। कब से जाना? जब पहली बार प्रेम हुआ। पहली बार? अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ तो क्या प्रेम अनेक से होता है? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? सूरज, तर्क तो ठीक है, लेकिन क्या? प्रेम में किंतु परंतु उचित अनुचित कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है? प्रेम सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं।
अच्छा आगे कहो, फिर क्या हुआ? फिर जब जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा, मैं समर्पित हुई, विसर्जित हुई और परिवर्तित हो गई। जब जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा, मैं समर्पित हुई, विसर्जित हुई और परिवर्तित हो गई। मैं समझा नहीं, ज़रा ठीक से समझाओ। समझ पाओगे? कोशिश करूँगा। तो सुनो, मैं जल हूँ, शीत से प्रेम हुआ हिम बन गई, गति से प्रेम हुआ नदी बन गई। मैं जल हूँ, शीत से प्रेम हुआ हिम बन गई, गति से प्रेम हुआ नदी बन गई, सागर से प्रेम हुआ तो सागर में विलीन हो गई, यही ना सूरज ने कहा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर एक नशा, एक खुमार, एक जादू, एक जुनून और एक लंबी नींद। फिर एक नशा, एक खुमार, एक जादू, एक जुनून और एक लंबी नींद। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मेरी नींद टूट गई। फिर हुआ ये कि मेरी नींद टूट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आंखें खुल गई। यानी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अपने होने का एहसास अभी बाकी है। यानी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अपने होने का एहसास अभी बाकी है। सूरज, तो क्या तुम्हारा समर्पण अधूरा था? लहर, ये भी तो हो सकता है कि सागर का स्वीकार अधूरा हो। तो क्या तुम्हारा समर्पण अधूरा था? ये भी तो हो सकता है कि सागर का स्वीकार अधूरा हो। ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा ही तो होता है। ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा ही तो होता है। तो क्या महामिलन, उत्सर्ग, विसर्जन, समागम सब अपूर्ण है? सूरज ने पूछा। तो क्या महामिलन, उत्सर्ग, विसर्जन, समागम सब अपूर्ण है? लहर, नहीं, सब पूर्ण है, लेकिन पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। सब पूर्ण है, लेकिन पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। सूरज, वो कैसे? लहर, वो ऐसे कि जागृत अस्तित्व का सिर्फ रूप बदलता है, सत्ता समाप्त नहीं होती। जागृत अस्तित्व का सिर्फ रूप बदलता है, सत्ता समाप्त नहीं होती, और जब तक अस्तित्व है अतृप्ति है। और जब तक अस्तित्व है अतृप्ति है। सूरज, अजीब बात है, सागर में रहकर भी तुम अतृप्त हो। अजीब बात है, सागर में रहकर भी तुम अतृप्त हो। लहर, मैं सागर में हूँ इसीलिए तो अतृप्त हूँ। मैं सागर में हूँ इसीलिए तो अतृप्त हूँ, वरना सागर ना हो गई होती। क्या करूँ? मेरा मैं मुझसे विलग ही नहीं होता। क्या करूं? मेरा मैं मुझसे विलग ही नहीं होता। स्तब्ध सूरज ठगा सा जहां का तहां खड़ा रह गया। स्तब्ध सूरज ठगा सा जहां का तहां खड़ा रह गया। कुछ पल को सब कुछ रुक गया। सूरज, अद्भुत हो तुम। लहर, चुप। सूरज, अभिभूत हो रहा हूं मैं। लहर, चुप। सूरज, आसक्त हो रहा हूं मैं। लहर, चुप। सूरज, ये क्या हो रहा है मुझे? लहर, प्रेम। प्रेम? हाँ, प्रेम। आओ, स्वीकारो मुझे। मेरे स्वीकारने का परिणाम जानती हो? मेरे स्वीकारने का परिणाम जानती हो? हाँ, जानती हूँ। क्या? यही कि हम एक दूसरे का वरण करेंगे। मृत्यु को वरोगी तुम? मृत्यु को वरोगी तुम? नहीं, एक बार फिर जी जाऊंगी। सोच लो, सोच लो। फिर क्या था? प्रेमी ने प्रेयसी को आलिंगन में भर लिया। एकाकार हो गए दोनों। नन्ही सी लहर का पोर पोर प्रेम में पगने लगा। कतरा कतरा वाष्प बन आकाश में उड़ने लगा।
फिर क्या था, प्रेमी ने प्रेयसी को आलिंगन में भर लिया, एकाकार हो गए दोनों, नन्ही सी लहर का पोर पोर प्रेम में पगने लगा, कतरा कतरा वाष्प बना आकाश में उड़ने लगा। अद्भुत अनिर्वचनीय महामिलन ऐसा था कि सूरज तो सूरज ही रहा, नन्ही सी लहर ऐसी बदली कि बदली हो गई। सूरज तो सूरज ही रहा, लेकिन नन्ही सी लहर ऐसी बदली कि बदली हो गई। नया जन्म नया रूप, नई आशा नई दिशा। नया जन्म नया रूप, नई आशा नई दिशा, भीतर से भरी भरी प्रेम में रची बसी, मुक्त आकाश में विचरती, सोचती थी कि किधर जाऊं। नया जन्म नया रूप, नई आशा नई दिशा, भीतर से भरी भरी प्रेम में रची बसी, मुक्त आकाश में विचरती, सोचती थी कि किधर जाऊं। तभी किसी ने पूछा, अब तक कहाँ थी तुम? तभी किसी ने पूछा, अब तक कहाँ थी तुम? देखा तो बंजर धरती का छोटा सा टुकड़ा टकटकी बांधे उसकी बाट जो रहा था। देखा तो बंजर धरती का छोटा सा टुकड़ा टकटकी बांधे उसकी बाट जो रहा था। अनायासी वो कह उठी, राह में थी। आने में इतनी देर क्यों की? यात्रा बहुत लंबी थी। आने में इतनी देर क्यों की? यात्रा बहुत लंबी थी, बस अब आन मिलो। इतना सुनना था कि झरझरा कर झर गई नन्ही सी बदली, पता नहीं ये जल थे या आंसू, धीरे धीरे तृप्त होने और करने का भेद मिटता गया। इतना सुनना था कि झरझरा कर झर गई नन्ही सी बदली, पता नहीं ये जल थे या आंसू, धीरे धीरे तृप्त करने और होने का भेद मिटता गया। बंजर धरती स्निग्ध हुई, बीज प्रस्फुटित हुए, कोपलें फूटी, सब का सब हरिया गया। एक मैं अपनी परिधि तोड़ असंख्य में समा गया। थैंक यू। कहाँ पहुँच गए? कल नेटवर्क, अच्छा, वीर सिंह जी कह रहे हैं कि नेटवर्क ने बेवफाई की कल। अच्छा, जावेद अंसारी साहब, ग्रेट टू सी यू, सेम हियर, थैंक यू सो मच। मुजीब खान, अच्छा सिलसिला है, शुक्रिया। अरविंद जी, एक भाव मेरे भी निवेदित है। हाँ बोलिए। कल की, हाय कल की, हाउ आर यू? चेतन कह रहे हैं पेज नंबर 70 तो आज लेना ही है दीदी, है तो है, नहीं है कोई बात नहीं, मगर यहाँ वहाँ कहाँ से ले। अच्छा ठीक है, हम पेज नंबर 70 देखते हैं। अच्छा, उषा उपाध्याय जी नमस्कार। अरविंद जी कह रहे हैं, अच्छा देखिए, इन्होंने कहा कि एक धृष्टता आपकी सेवा में, गया था गंगा नहाने और रेत पर ही नहाता रहा, पुण्य तो बिलख रहा घाट पर और पाप गहराई में डुबकी लगाता रहा। तभी याद आई प्रेम की कठौता, फिर मन को बार बार बड़े नेह से उसी में डुबाते रहा। अच्छा, अरविंद पाठक निष्काम जी ने यह लिखी है। वीर सिंह जी कहते हैं, सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती थी वो। वाह, क्या मंजर निगारी है, शुक्रिया। कैलाश जोशी जी नमस्कार। अर्चना वेलकम। विकी मिश्रा जी वेलकम। अंजलि द्विवेदी थैंक यू। वीर सिंह जी कहते हैं कि शब्दों का चयन उनको तराश कर लय में गूंथना तो कोई आपसे सीखे देते हैं। थैंक यू। कविता वेलकम। उषा जी बहुत सुंदर, जब तक अस्तित्व है, हाँ जब तक अस्तित्व है तब तक अतृप्ति है। कविता नमस्कार। कविता, कैसे गुजर रहा है लॉकडाउन? बहुत बढ़िया गुजर रहा है हमारा तो, वाह वाह, थैंक यू। शालिनी मिश्रा नमस्कार। सरता जान, एक नन्ही सी लहर ऐसी बदली की बदले हो गए। थैंक यू। श्रुति वेलकम। अरविंद जी, क्या कल्पना है प्रकृति के बिंबों के साथ प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा, बहुत सुंदर।
पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। बहुत खूब, अद्भुत कल्पना। आज लंबी कविता की आशा भी पूर्ण। थैंक यू। श्री सीलम कैसी हो? क्या हाल चाल है बच्चे? श्रुति नमस्कार, उपासना वेलकम। यस, तो ये तो हो गई। अब हम थोड़ा सा पानी पी लें और उसके बाद आगे बढ़ें। यस, अच्छा भाई, देखते हैं पेज नंबर 70। ये कविता बहुत प्रिय कविता है मेरी। यात्रा थी जैसे, ये स्वयं सिद्धा, ये। अच्छा चलो भाई, पेज नंबर 70। और ये है चेतन की फरमाइश। कविता छोटी सी है, 4-5 पंक्तियों की, और इसका शीर्षक है संतुलन। मुझ में मुझसे बड़ा कोई है, मुझ में मुझसे बड़ा कोई है और छोटा भी। मुझ में मुझसे बड़ा कोई है और छोटा भी। छोटे बड़े की इस तनातनी के मध्य मैं संतुलन का काम करती हूँ। छोटे बड़े की इस तनातनी के मध्य मैं संतुलन का काम करती हूँ, और सीमाएं जो टूट जानी चाहिए, सीमाएं जो शायद टूट जानी चाहिए, नहीं टूटती। ज्ञान प्रकाश विवेक जी नमस्कार, आइए, स्वागत है। हाँ जी साहब, तो अब हम लोग चलें गज़ल की तरफ, नज़्म से गज़ल की तरफ चलें। नहीं, नज़्म से गज़ल की तरफ चलें ना। कम ज़्यादा हुआ नहीं करता, इश्क हद में बंधा नहीं करता। कम ज़्यादा हुआ नहीं करता, इश्क हद में बंधा नहीं करता। प्यार करते हो और डरते हो, प्यार करते हो और डरते हो, प्यार डर कर हुआ नहीं करता। प्यार करते हो और डरते हो, प्यार डर कर हुआ नहीं करता। जान देता हूँ क्यों ये कहते हो, जान देता हूँ क्यों ये कहते हो, कोई कहकर मरा नहीं करता। मिलना किस्मत की बात होती है, मिलना किस्मत की बात होती है, कोई यूं ही मिला नहीं करता। प्यार मुझसे भी इससे उससे भी, प्यार मुझसे भी इससे उससे भी, एक से वो जुड़ा नहीं करता। उसकी फितरत में बेवफाई है, उसकी फितरत में बेवफाई है, ये वो कसदन किया नहीं करता। कसदन मतलब जानबूझ के। उसकी फितरत में बेवफाई है, ये वो कसदन किया नहीं करता। मैंने क्या क्या सितम नहीं ढाए, क्यों वो कोई गिला नहीं करता। मैंने क्या क्या सितम नहीं ढाए, क्यों वो कोई गिला नहीं करता। हाँ जी, अब हमको लग रहा है कि नेटवर्क थोड़ा सा अटक गया है, और ये पता नहीं चलता है कभी कभी कि नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं है। या विराज, आओ, वेलकम। है तो है पेज नंबर 85। चलिए साहब, ये गज़ल सुनिए। सरिता जी की फरमाइश। वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं, वो क्या है, वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं, जो है ही नहीं क्यों उसे खोजते हैं। वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं, जो है ही नहीं क्यों उसे खोजते हैं। वो लम्हों की चोरी के लम्हे, हो लम्हों की चोरी के लम्हे,
खतावार सदियों सजा भोगते हैं। और लम्हों की चोरी के लम्हे खतावार सदियों सजा भोगते हैं। किसी को भी सच की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी सच की ज़रूरत नहीं है, हम ही सर फिरे हैं जो सच बोलते हैं। किसी को भी सच की ज़रूरत नहीं है, हम ही सर फिरे हैं जो सच बोलते हैं। कई झूठ हमको भी प्यारे हैं लेकिन निकलता है सच ही जो लब खोलते हैं। कई झूठ हमको भी प्यारे हैं लेकिन निकलता है सच ही जो लब खोलते हैं। सफ़र दर सफ़र हम सफ़र बस सफ़र है। सफ़र दर सफ़र हम सफ़र बस सफ़र है। कहाँ से कहाँ हम कहाँ सोचते हैं। चलते रहो। सफ़र दर सफ़र हम सफ़र बस सफ़र है। कहाँ से कहाँ हम कहाँ सोचते हैं। हमारा नहीं था हमारा नहीं है। हमारा नहीं था हमारा नहीं है। किसे खो दिया फिर ये अब सोचते हैं। हमारा नहीं था हमारा नहीं है। किसे खो दिया फिर ये हम सोचते हैं। ज़मी आसमां आग पानी हवा के। ज़मी आसमां आग पानी हवा के। ज़मी आसमां आग पानी हवा के। परे और क्या सोचते हैं। वो क्या है जिसे रात दिन सोचते हैं। जो है ही नहीं क्यों उसे खोजते हैं। देखा, नेट ने भी गड़बड़ी की और फ़ोन भी आने लगे। शालिनी जी बहुत अच्छे, थैंक यू। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं, माँ मैंने पूजे हैं कई पत्थर पहाड़ों से लाकर। तसल्ली होती नहीं, न मिलता है आत्मसुख तेरे प्यार के थपेड़े के एहसास को भुलाकर। सरिता जैन, प्यारी सच्ची सी गज़ल, थैंक यू सरिता जी। पीर सिंह, इस महफिल में शिरकत करते एक से बढ़कर एक, श्रुति सरिता चेतन उपासना ज्ञान प्रकाश विवेक। अरे भाई मान गए आपको। सुनिए भाई, सब लोग सुनिए, आप सबके नाम है इसमें। बीर सिंह शर्मा जी ने लिखा है आप सबके लिए। इस महफिल में शिरकत करते एक से बढ़कर एक, श्रुति सरिता चेतन उपासना ज्ञान प्रकाश विवेक। बहुत अच्छा। कृष्ण गोपाल जी नमस्कार जी। नेटवर्क की समस्या है ना, हाँ वो हमें लग ही रहा था कि है। शालिनी मिश्रा, हमने पहली बार सुनी, बहुत अच्छी, थैंक यू। अच्छा आप सब आ गए। प्यारी सच्ची झूठी सी गज़ल, सच्ची झूठी सी गज़ल, अच्छा। ठीक है जी, तो अब क्या सुनना है। 10 मिनट है अभी। क्या सुनाया जाए। तो जब बोले हाथ सरिता जी, तो जब बोले ना तो ना। हाँ, शर्मा जी को धन्यवाद दीजिए। काश कि हमें गाना आता होता। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अच्छा चलिए, एक छोटी सी कविता, ये है मैं हूँ ना। मैं हूँ ना, ये है। कुछ लोग मैं हूँ ना की तर्ज पर आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोग मैं हूँ ना की तर्ज पर आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं, सिर्फ ये देखने और दिखाने के लिए कि वो कितने हैं।
कुछ लोग मैं हूँ ना के तर्ज पर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाते हैं, सिर्फ ये देखने और दिखाने के लिए कि वो कितने हैं। मज़े की बात ये है कि वो हो भी जाते हैं। मज़े की बात ये है कि वो हो भी जाते हैं तब तक जब तक उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। तब तक जब तक उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। इम्तियाज साहब आदाब, कैसे हैं आप? अरविंद पाठक जी कह रहे हैं एक प्रकृति की रचना, प्रकृति की, हाँ तो सरिता जान क्या कह रही, गाइए हम। अरे सुनिए, एक ये है, इसका शीर्षक है खेल। और चेस में जो लोग शतरंज जो खेलना जानते हैं जिनका, उसमें एक चीज़ होती है जिच होती है, जिसमें ना हार होती है ना जीत होती है। अब ये जो जिसने चेस खेली है वही जान सकता है। आप लोग अब समझना, हम कविता सुना रहे हैं। यह है कि तुम एक माहिर खिलाड़ी, मैं निपट अनाड़ी। तुम एक माहिर खिलाड़ी, मैं निपट अनाड़ी। क्या सोचकर खेला था, क्या सोचकर खेला था ये खेल? यही ना कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम एक माहिर खिलाड़ी, मैं निपट अनाड़ी। क्या सोच के खेला था ये खेल? यही ना कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी हर शातिराना चाल के बदले मैंने अटपटी और बचकानी चालें चली। तुम्हारी हर शातिराना चाल के बदले मैंने अटपटी और बचकानी चालें चली। मन ही मन मुस्कुराते हुए तुम चाल पे चाल चलते गए। मन ही मन मुस्कुराते हुए तुम चाल पे चाल चलते गए। मैं लड़खड़ाती डगमगाती आए बाएं मोहे धरते गई। मन ही मन मुस्कुराते तुम चाल पे चाल चलते गए। मैं लड़खड़ाती डगमगाती आए बाएं मोहरे धरती गई। मगर ये क्या हुआ? कहाँ टक गए तुम? बिसात बिछाए किस उधेड़ बुन में हो, कोई चाल क्यों नहीं चलते? मगर ये क्या हो गया? कहाँ अटक गए तुम? बिसात बिछाए किस उधेड़ बुन में हो, कोई चाल क्यों नहीं चलते तुम? हार गए? नहीं। जीत गए? नहीं। कमाल है, इतने बड़े खिलाड़ी हो और ये भी नहीं पता। शायद इसे जिच कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, शतरंज के खेल में वो स्थिति जिसमें बादशाह की शह तो न लगे पर उसको चलने के लिए कोई घर भी ना हो। ठीक है ना, शह होती है ना मात होती है। तो अब अनाड़ी के साथ खेले तो यही होता। वीर सिंह जी, मैं हूं ना आज की स्थितियों का खुला बखान है। आप बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह देते। थैंक यू। सना वेलकम, आ जाओ। हनी वेलकम। अब आई, कहाँ थी अब तक तुम? जी हाँ जी, तो ये हमने जिच सुना दी, आपको खेल सुनाया ना। चेतन कहाँ चले गए तुम? हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सजा सुनाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सजा सुनाओ कोई। कब से नहीं कहा कुछ तुमने, फिर इल्जाम लगाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सजा सुनाओ कोई। कब से कहा नहीं कुछ तुमने, फिर इल्जाम लगाओ कोई। डूब रहे हैं खामोशी में, डूब रहे हैं खामोशी में, अब तूफान उठाओ कोई। डूब रहे हैं खामोशी में, अब तूफान उठाओ कोई। धड़कन बंद हुई जाती है, धड़कन बंद हुई जाती है, गहरी चोट लगाओ कोई।
धड़कन बंद हुई जाती है, गहरी चोट लगाओ कोई, टूट रहे हैं हंसते हंसते, टूट रहे हैं हंसते हंसते, देकर खुशी रुलाओ कोई, हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सजा सुनाओ कोई। हनी पूछ रही है दीदी कैसी हैं? दीदी बढ़िया है, तुम कैसी हो हनी? क्या सब तुम्हारे वहाँ तो सब ठीक ठाक होगा ना? वहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह की। शफीक साहब आदाब। बीर सिंह जी कह रहे हैं आज का टाइटल किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, बहुत ही प्यारा है, थैंक यू। किसी के वास्ते होते दिल, हमें बहुत। अब हम लोग अगर लाइव होते ना सब लोग, तो हम कोरस में बहुत अच्छा गाते हैं। आप सब होते तो हम साथ में गाते हैं। गाना हमको आता नहीं है, और नहीं यहाँ पर भी सब बंद है। अच्छा वहां पे भी, ओहो बाप रे बाप। इसीलिए तुमको भी टाइम मिल गया है यहाँ आने का। अच्छा है, हम पर तरस ना खाओ कोई। वाह, थैंक यू विपिन जी। चलिए सब, अब ये अरविंद पाठक जी बहुत सुंदर और गहरे भाव से पूर्ण कविता सुनकर मन प्रसन्न हुआ, थैंक यू। सब घर पर ही हैं? अच्छा हनी, सब घर पे हैं तो भानु का तो हाँ बहुत हालत खराब होगी। भानु से तो घर पे बैठा नहीं जाता एक सेकेंड। कहेगा भानु दीदी सबके सामने चलो अच्छा गजल सुनाते हैं। नहीं ये नहीं सुना। कैसे तुझे बचा के रखूं ऐ मेरे ईमान बता, कैसे तुझे बचा के रखूं ऐ मेरे ईमान बता, कब तक भला तराशूं खुद को पत्थर के भगवान बता। कैसे तुझे बचा के रखूं ऐ मेरे ईमान बता, कब तक भला तराशूं खुद को पत्थर के भगवान बता। आंसू बड़े सहज होते हैं, झट दिल की कह देते हैं। आंसू बड़े सहज होते हैं, झट दिल की कह देते हैं। तुझ में कसक छिपी है कितनी, अधरों की मुस्कान बता। आंसू बड़े सहज होते हैं, झट दिल की कह देते हैं। तुझ में कसक छिपी है कितनी, अधरों की मुस्कान बता। जिसको खुदा कहा है सबने, उसको किसने देखा है? जिसको खुदा कहा है सबने, उसको किसने देखा है? तुझ में खुदी छिपी है कितनी, धरती के इंसान बता। तुझ में खुदी छिपी है कितनी, धरती के इंसान बता। कैसे तुझे बचा के रखूं ऐ मेरे ईमान बता, कब तक भला तराशूं खुद को पत्थर के भगवान बता। जी साहब 7 बज गया, टाइम हो गया, और आज की मुलाकात बस इतनी। कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ठीक है, तो कल 6 बजे मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए